शास्त्र इसमें यथार्थ विज्ञान का वर्णन है और जो यथार्थ विज्ञान है वो अपनी फ़ोन नंबर रोज़ को पढ़ता हूँ गुरु जी को याद करता हूँ और मैं आज ने कहीं मेरे इंस्ट्रक्शन भी दिए थे आपने जो उनको पढ़ के बताई तो अच्छी इंस्ट्रक्शन है बहुत। आपने नंबर लगाए हुए 1 2 3 4 ताकि भूलो ना। हालांकि लगते बड़े साधारण हैं लेकिन वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मैं भी इसको मैंने सब एक बार बताया भी था कि बहुत दिन से सोच रहा था गुरु जी ने मेरे लिए कुछ बोला नहीं तो बहुत दिन तक चिंता करते करते फिर मैंने कहा चिट्ठी पर उठा के पढ़ता हूँ तो शायद बोला हो। तो बहुत सुंदर तरीके से 3 चीज़ें लिखी थी जो मैं समझता हूँ बहुत ऊंचा इंस्ट्रक्शन था। जैसे गुरु जी किसी को सेवा देते हैं, ये तुम हमारे लिए ये बना दो, तुम ये खाना बनाओ, लेकिन यहाँ गुरु जी ने बहुत अच्छी सेवाएँ दी हैं जो कि बहुत ही ऊंचा इंस्ट्रक्शन मैं समझता हूँ, जिसको हमने कभी समझा नहीं। काफ़ी सालों बाद इसको जाके मैंने खोल कर ध्यान से पढ़ा। फिर जैसे प्रभु जी कह रहे हैं मैंने नंबर लगा लिए 1 2 3 क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, फिर क्या क्या फल है वो भी गुरु जी ने लिखा है, उसका फल स्वरूप क्या। तो महाराज जी कहते हैं पूरा ही पढ़ दो, प्रभु जी क्या क्या पूरा पढ़ दो। मथुरा ना उससे पहले कुछ और लिखो। श्री श्री गुरु गौरांग जयता है, मथुरा 7/9/1994। प्रिय अजय, मेरा स्नेहाशीष ग्रहण करना, तुम्हारा पत्र एवं जन्माष्टमी। ये प्रभु जी जो है गुरुदेव ने इनको 94 में एक पत्र लिखा था, वही वाला पत्र अभी हम लोग सुन रहे हैं। ठीक है, आप लोग अभी आए इसलिए बता रहा हूँ। इन्होंने अभी प्रारंभ ही किया केवल, मगर ध्यान से सुनने वाला पत्र है। प्रिय अजय, मेरा स्नेहाशीष ग्रहण करना, तुम्हारा पत्र एवं जन्माष्टमी के लिए कुछ रुपए मिले, तुम्हारा पत्र पाकर आनंदित हुआ। जब ये लाइन पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। गुरु जी आनंदित होते हैं तो जब शिष्य उनके मन में आनंद आता है कि गुरु जी किसी सचमुच में तुम भाग्यशाली है कि तुम भजन की ओर आकृष्ट हुआ। आप अपने जीवन के प्रथम अवस्था में एक वैज्ञानिक बनकर अंत सत्य की खोज करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आप यथार्थ सत्य की ओर बढ़े हैं। आजकल विज्ञान यथार्थ में सत्य वस्तु की खोज में असफल रहा है। यदि यथार्थ विज्ञानी कोई हैं तो वे हमारे नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी और वैष्णव आचार्य हैं। वेदों में श्रीमद् भागवत में यथार्थ विज्ञान का वर्णन है और मैं समझता हूँ यथार्थ विज्ञान भगवत प्रेम है। प्रभु जी विज्ञान के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो मैं इनसे मिला तो मेरे को याद आ गया। मैंने कहा महाराज जी ने विज्ञान के बारे में लिखा है इस पत्र में, तब मैंने इनको ये प्रभु जी को सहज सरल रूप में इस साधना से थोड़े ही दिनों में विश्व की जटिल सत्य वस्तुएं हैं उनको जाना जा सकता है। इसलिए आप भगवत नाम कीर्तन बड़े प्रेम के साथ करेंगे। ये पहली इंस्ट्रक्शन है। और पहली इंस्ट्रक्शन की अगर ये वाला काम करोगे तो धीरे धीरे अपनी आप से क्या होगा, वास्तविक विज्ञान की ओर अग्रसर होगे। नहीं तो ये इतना सारी जटिल वस्तुएं हैं इस संसार की, इतना जटिल हैं, उसको समझना बड़ा कठिन। फिर संसार की चीज़ों को क्या समझो, धर्म की बात भी जब करते हैं तब वहाँ पर भी क्या बता दिया, धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम, कि धर्म का तत्व इतना गूढ़ है, हजारों ऋषि मुनि लोग भी वो समझ ही नहीं पाते कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो इसलिए सारी वस्तुएं बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि बड़े सरल रूप में हम लोगों को सब कुछ समझ आए तो अथॉरिटी किसको मानने के लिए कहा है, गुरुदेव ने नाम दे दिया। वैज्ञानिक कौन है वास्तविक रूप में, जिनके लिए सारा कुछ जो है कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे जाना होता है, उसमें नाम दे दिए सुखदेव गोस्वामी और नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी और वैष्णव आचार्य। इसका अर्थ हो गया मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, रामानुजाचार्य इत्यादि। और फिर हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, हमारे प्रभुपाद, गुरुपाद पद्म, इनका कह रहे हैं कि ये लोग वास्तविक विज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने सारा कुछ देख लिया भक्ति योगेन मनसि, भक्ति योग के माध्यम से। नारद ऋषि ने उनको उस प्रकार का उपदेश किया जिससे सब कुछ संभव। नारद जी ने ब्रह्मा से प्राप्त किया था, ब्रह्मा को भगवान ने स्वयं दिया था। तो इसीलिए वो वाली वस्तु जो है वो परफेक्ट है, उसी के द्वारा वास्तविक वैज्ञानिक बना जा सकता है। मगर प्रोसेस प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? जैसे बच्चे को बोलते हैं 1 2 3 4 रटो, का खा गा घा रटो, रटते रटते उसको पहले ना पता हो, किंतु उसी में ही सारा कुछ पहले से समाया हुआ है। वही करते करते क्या होगा, आगे चीज़ें रिवील होएंगी। तो इसीलिए कह रहे हैं सबसे पहले क्या करना, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो,
तुम वास्तविक सत्य की ओर अग्रसर हुए हो अभी। तुम वैज्ञानिक बन के सत्य के अंतिम सत्य तक पहुंचना चाहते थे, किंतु मैं समझता हूँ तुम सौभाग्यशाली हो, इस तरफ तुम्हारा आगे बढ़ना अभी हुआ है। अर्थात तुम यथार्थ में वैष्णव आचार्यों के संग में आकर के तुमने क्या किया, अपना उस तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से कहा कि अब इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। पहला, इस सबके लिए ये लागू है, मैं समझता हूँ। और जैसा कि प्रभु जी ने अभी बताया कि किस तरह से इतनी जटिल चीज़ें, विज्ञान बहुत जटिल है, हमने भी स्टडी किया। और यहाँ महाराज जी कह रहे हैं सहज सरल रूप में इस साधना से थोड़े ही दिनों में विश्व की जटिल सत्य वस्तु इनको जाना जा सकता है। अगर हम लोग इनकी बात मान लें सीधी सीधी, ज़्यादा उथल पुथल ना करें और अपना दिमाग ना लगाएं, और जैसा जैसा महाराज जी इंस्ट्रक्शन करें वैसा वैसा करने लग जाए, सीधा सीधा एकदम कहते हैं अपने आप ही सहज रूप में सब पता चल जाए, बिना विशेष किसी प्रयत्न के वैष्णव के चरणों में बैठना, इनकी धूल को सिर पे लेना, इस तरह। तो ये महाराज जी ने 3 इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत ही सुंदर। कह रहे इसलिए आप भागवत नाम कीर्तन बड़े प्रेम के साथ करेंगे। तो पहला कि भगवान का नाम, जैसे हम हरिनाम करते हैं, गा के करते हैं, जैसे कोई भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे कर पाते हैं प्रेम के साथ में कौन कौन कर पाता है? हरि नाम हम लोग जो करते हैं, कभी बाकी सारे काम मैं अपना बड़े ध्यान से करूँगा, जिस समय करने के लिए कुछ नहीं है, ये मेरे को इधर से उधर कहीं जाना है, उस समय माला भी कर लेता हूँ साथ ही साथ में, तो माला भी साथ में पकड़ करके चल देता हूँ। अगर खाली समय में भी बैठता हूँ तो माला को थोड़ा ना प्यार के साथ में, मतलब जैसे राधा कृष्ण को मैं पुकार रहा हूँ, उस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और देखते रहना है, मैंने करते रहना है। इसके प्रति मेरा जो आदरात प्रतिदिनम, जो रूप गोस्वामी जी ने शिक्षा दिया, आदर पूर्वक करना है, प्रेम पूर्वक बुलाना है, प्रतिदिन करना, वो थोड़ा हमारा होता है। इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि प्रेम पूर्वक। किसका होता है प्रेम पूर्वक नाम? जिसका प्रेम होएगा उसका ही तो होएगा। जैसे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि माता यशोदा कृष्ण को कैसे बुलाती है, हारमोनियम लेके, माइक लगा करके, करताल बजाते हुए, बहुत सारे लोगों को पहले इकट्ठे हो जाओ, कृष्ण को पुकारना है, ऐसे पुकारती हैं? नहीं, उनके हृदय में प्रेम है। वो सुर ताल मान लाए किसी चीज़ के नहीं होने पर भी उनके पुकारने पर कृष्ण आ जाते। कहते हमारे सारा कुछ होने पर भी कृष्ण आते नहीं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, सारा कुछ होने पर भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में वो प्रेम नाम की वस्तु नहीं है। किसी भी छोटी कन्या को सिखाया जाता है कि तू जब अपने घर में जाएगी तेरे को अपने पति से प्यार करना है, सिखाते हैं ये बात। बड़े होते होते कैसे सीख जाती है फिर अपने आप से। और अब तेरा बच्चा जब होगा ना तो उसको गले लगाया करियो, तो उसको दूध पिलाया करियो, वो रोएगा अगर तो तू गोदी में उठा लिया करियो। ये सिखाता है कोई? नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? फिर सीखती कहाँ से है? वो सब कुछ उसने देखा हुआ है, वो सब उसी प्रकार से बचपन से ही अपने आप देखते देखते वो सीखना हो जाता है। इसी प्रकार से जब मैं किसी वैष्णव को, गुरु जी को ध्यान से जब देखने की इच्छा करूँगा, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट में यदि मैं रहूँगा, तब फिर ये मेरा स्वाभाविक होना शुरू होएगा कि कुछ समय में क्रमशः मैं क्या करूँगा, इन सारी वस्तुओं को सीख लूँगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा। अभी हमें कहना पड़ता प्रेम पूर्वक नाम करना, अर्थात करने की चेष्टा तो करो, जैसा सुनते हो कम से कम वैष्णवों के विषय में, जैसा वो तुम्हें बोलते हैं हरि नाम करते समय, वैसा कुछ चेष्टा करनी क्या करो, प्रारंभ करो। तो क्या हुआ पहला इंस्ट्रक्शन, आप लोग बताओ तो? प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन करो। हाँ, भगवत नाम कीर्तन बड़े प्रेम के साथ करेंगे। तो देखो ये जैसे प्रभु जी इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया प्रेम का, तो विशेषण गुरु जी ने बड़े सोच के विचार के एक शब्द का बड़ा गहरा मतलब है। जब पहले मेरे को चिट्ठी मिली, मैंने ऐसे पढ़ के मैंने कहा साधारण सी बात रख दी। कितने सालों बाद इसको मैंने देख के फिर जब ध्यान से देखा, तब एक एक शब्द से समझ जीवंत हो उठा थे। जैसे प्रभु जी बताए प्रेम, और एक एक विशेषण देखिए कितने बढ़िया हैं। अब आगे गुरु जी दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का भी आप अच्छी तरह से विचार पूर्वक पढ़ेंगे। अब यहाँ विचार पूर्वक लिखा गया है, वहाँ पे विचार की ज़रूरत है, क्योंकि क्या एनालिसिस करना है, ये करना है। और फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने, हरि कथा श्रद्धा पूर्वक। हरि कथा में श्रद्धा की ज़रूरत है, यहाँ विचार नहीं करना चाहता,
जो गुरु वैष्णव कह रहे हैं उनको श्रद्धा से सुनना, पूरा मन लगा के कि जो कह रहे परम सत्य है, क्योंकि ये परंपरा से बोल रहे हैं, अनुभव करके बोल रहे हैं, और ये इनकी बातों में इनका अनुभव है। तो उसमें अगर हम विचार करने लगेंगे, उसमें आनागा नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टीचर 1 2 3 4 सिखाएगा, इसी को एक क्यों कहते हैं सर, इसको एक क्यों नहीं कहते, ये 5 कहते हैं, इसको 5 क्यों कहते हैं, इसको एक क्यों नहीं कह देते, ये वाला प्रश्न वहाँ चलेगा। और अगर हम उसी प्रकार का बुद्धि लेकर के कहेंगे कि जब तक ये इन चीज़ों के उत्तर मुझे नहीं दे सकेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले तो इनको मेरे को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना चाहिए। आपको सेटिस्फाई किस चीज़ में करेंगे, जो जरूरत होगी वहाँ पर तो किया जाएगा, किंतु आप अगर कहोगे कि ये वाला जो कुतर्क है उस वस्तु को भी कोई पहले मेरी सेटिस्फाई करेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो फिर तुम जहाँ बैठे बैठे रहो भाई, किसी का क्या जा रहा है, उस प्रकार का ही तो होगा ना। इसलिए यहाँ पर जो महाप्रभु की 5 इंस्ट्रक्शन उसको भी माइंड में रख करके सुनना है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास इत्यादि, उसी प्रकार की बातें सारी आएंगी। तो पहला हो गया नाम प्रेम के साथ, दूसरा महाराज ने कहा श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का प्रचार, तीसरा उन्होंने कहा हरि कथा श्रद्धा से। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर होगा क्या, महाराज ने वो भी लिखा है लिखा थोड़े ही दिनों में आप यथार्थ विज्ञान पेश कर सकते हैं, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और तो एक और इंस्ट्रक्शन लिखा है, घर का काम नौकरी इत्यादि करते चलें, किंतु इनमें भी उचित रूप से समय देंगे। इनमें भी उचित रूप से समय देंगे मतलब हरि नाम में, भागवत सुनने में, भागवत का विचार करने में, ये सारी वस्तुओं में भी अपना समय देना, वो तो करना है ठीक है, किंतु इन सब वस्तुओं में अच्छे से जो है समय देने का प्रयास करो। फिर सहज ही आप सभी तत्वों को अवगत होंगे। सभी मठवासी आपको स्नेह करते हैं, नवीन प्रभु, प्रेमानंद प्रभु, रसान प्रभु, मिठाई प्रभु, सभी आपको स्नेह करते हैं। समय मिलने पर आप मथुरा में मिलने के लिए आ सकते हैं, सहज में आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, अधिक कि आप बीच बीच में पत्र देंगे। आपका नित्य मंगलाकांक्षी स्वामी भक्ति गुरुदेव की जय। अब बोलो कीर्तन कर दो। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के ये कौन गा रहा है कीर्तन, ये कीर्तन कौन गा रहा है? कोई बहुत पुराना। हम लोग जब जगन्नाथपुरी गए थे अभी हमारे सिद्धांति महाराज जी के साथ में, तो मेरे से बात करते करते सिद्धांति महाराज जी ने मुझे कहा कि ये वाला कीर्तन सुनते बहुत सालों से हम लोग, किंतु अब इसको सुन करके मुझे लगता है कि ये कोई महापुरुष बोल रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। कृष्ण नाम के हीरे मोती कौन बिखेर सकता है? जैसे महाप्रभु जब वाराणसी में गए तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत अमूल्य संपत्ति लेकर के आया हूँ और मैं यहाँ पर सबको देना चाहता हूँ, बिना मूल्य के भी यदि कोई ले लेगा, मैं इतना भारी वस्तु जो उठा के लाए बिना मूल्य के भी मैं इनको बांट दूंगा। तो महाप्रभु कृष्ण ये लोग जो हैं ये कैसे वाले हैं? और उन जैसे शुकदेव गोस्वामी, व्यासदेव, हमारे गुरु वर्ग सारे यही लोग ये काम कर सकते हैं। इसलिए वही बोल रहे हैं कि हम कृष्ण नाम के हीरे मोती जो हैं वो बांट रहे हैं, आपको क्या करना है, अगर लेना तो भाई ले लो। जैसे किसी कीर्तन में बोलते हैं जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल गाने वाला गा सकता, बोलने वाला बोल सकता, जागना किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। हीरे मोती देने वाला हीरे मोती दे सकता, रखना किसको पड़ेगा, इकट्ठा किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कीर्तन जो है उसने जब बोला तो उसको ध्यान से सुनने से फिर सारा वही मन में आता है कि हाँ ये तो गुरुदेव के ऊपर लागू होता है पूरी तरह से, ये तो किसी महापुरुष के ऊपर लागू हो रहा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। हम थोड़ा ना गा रहे हैं कि हम किसी को ये हीरे मोती दे रहे हैं, ये वो लोग गा रहे हैं। उसी भावना के साथ में देखना है कि वो हमें दे रहे हैं, हम क्या उसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। बोलो। इसलिए महाप्रभु ने जब गोपी गीत सुना तब उन्होंने क्या बोल दिया? प्रताप रुद्र महाराज जी को गोपी गीत सुन करके महाप्रभु ने क्या कहा, तुम कौन हो, मेरे साथ तुम्हारा क्या परिचय है, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम इतने सारे हीरे और मोती जो हैं
वो तुम मेरे को ऐसे ही दिए जा रहे हो, अवश्य ही तुम्हारा मेरे प्रति क्या होगा, बहुत घनिष्ठ कोई संबंध होगा, इसी कारण से तुम मुझे दे रहे हो। तो हीरे मोती बोलो किसको देख रहे हैं? भागवत में जो गोपियों के वचन, एक एक वचन को ही वो क्या मान रहे हैं, हीरे और मोती। हम लोग उस चीज को मान नहीं पाते। एक एक श्लोक गीता का हो, भागवत इत्यादि का हो, उनके जो वचन, गुरु वर्गों के वचन जैसे अभी उन्होंने पढ़ा हमारे लिए, ये सारे क्या हैं, यही अमूल्य संपत्तियां हैं। यदि मैं उन वस्तुओं को थोड़ा सा भी समझना शुरू करूंगा, तब मुझे क्या होगा, सारे रघुनाथ दास गोस्वामी सारी जगत की चीजें बाढ़ में जाए। एक तरफ उल्टी नजर से भी देखा नहीं उन्होंने कि है क्या वहाँ पर, क्या छोड़ के जा रहा हूँ, उसको क्या माना, मल है, वो टट्टी के समान है, छोड़ करके आ गए। टट्टी को कोई करने के बाद देखना चाहता है, संभाल के रखना चाहता कोई नहीं रखना चाहता, मलवत त्याग देते हैं। उसी तरह से मीराबाई का, रघुनाथ दास गोस्वामी का, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का, हमारे परम गुरुदेव जमींदार परिवार का, हमारे शिला प्रभुपाद जी, उनका रॉयल फैमिली और क्या क्या फैसिलिटीज नहीं है, उस प्रकार का सब कुछ वो देखते भी नहीं उल्टी नज़र से थे। इसलिए क्योंकि उन्होंने ये हीरे मोती जिसको मिल गए, परम दृष्टवा निवर्तते, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, श्रेष्ठ वस्तु जिसको मिल जाती है, निम्न वस्तु छोड़ते हुए उसको असुविधा होती है नहीं। जिसको श्रेष्ठ मिलती नहीं, वो 5 गज जमीन के लिए भी लड़ाई करता, मेरा ये ले लेगा, मेरे को घाटा पड़ जाएगा, मेरे को मिलेगा नहीं। एक कपड़े के लिए लड़ाई करता। महाराज जी बताते थे, 2 माताएं पूरी में पुराने कपड़े कोई छोड़ के चली गई, वो 2 माताएं, 3 साड़ियां हैं, माता 2 हैं। छोड़ने वाले कह गए नई साड़ी है, पहली बार पहनी थी जगन्नाथ के दर्शन के लिए, हम छोड़ के जा रहे हैं, वापस नहीं लेके जाने। वो 2 लेडीज आपस में लड़ाई करती हैं, वो बोलते हैं 2 मैं लूँगी, वो बोलती है 2 मैं लूँगी। महाराज जी शोर सुन करके कहते हैं लड़ते क्यों इतना ज़्यादा, चुपचाप अगर ले लोगे ठीक है, नहीं तो तीनों मैं ही रख लूँगा, किसी और को दे दूँगा। वो काम करने वाली थी। तो महाराज जी कहते हैं वो क्यों लड़ाइयाँ कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी ऐसे कपड़े देखे नहीं, उनको कभी मिले ही नहीं, सोच नहीं सकती कि हम अपने आप खरीद भी सकते हैं, इसलिए वो उसके लिए लड़ाई करती है। और जो छोड़ने वाले थे, हजारों साड़ियाँ और हैं, इसको क्या देखना, वो अपना छोड़ के चली गई। चप्पल महाराज जी कहते हैं नहीं थी, एकदम से केवल गोबर लग गया थोड़ा सा, वहीं पर ही छोड़ दे। महाराज जी कहते हैं माता जी 1 मिनट में मठ आने वाला नल लगा हुआ है, धो लेना। तो कहते हैं कि महाराज बिल्कुल चिंता नहीं करो। महाराज जी कहते हैं मैंने कहा मेरे क्या सिर में दर्द है, छोड़ तो वो तो अपना छोड़ करके चली गई। तो महाराज जी कहते हैं कि उसने छोड़ा क्यों, क्योंकि पॉकेट में पैसे हैं पड़े, बहुत सारे और जूते हैं पड़े उसके पास में। तो जिसको श्रेष्ठ वस्तु है पड़ी और मिल जाएगी, जिसका कोई चिंता ही नहीं, वो देखता ही नहीं, फिर जिसका चिंता होता है वही देखता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अब हीरे मोती किसको कहते, संपत्ति किसको कहते, श्रेष्ठ वस्तु क्या, जिसका देखने का, अनुभव करने का सौभाग्य हो जाएगा, उसका फिर निम्न वस्तुओं के प्रति अपने आप से ही आकर्षण कम हो जाता है, नहीं तो होता नहीं। लो चलो अब नहीं बोलूँगा। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, कोई कृष्ण का प्यारा आवाज, यहीं पर ही किसी का पानी हो यहीं से ले लो। कोई कृष्ण का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिनने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए, जिनने मोती लूटे वे सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए, माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए, सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों, मैं समझाऊं गली गली, मैं समझाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती
कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुनो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। काया मिट्टी होगी, काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है। ईश्वर ही कैसे उन भक्तों के मन को आया है। ईश्वर भी कैसे उन भक्तों के मन भाया है। मीरा और नरसी का ज्ञान सुनाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अर्जुन को जब मोह ने घेरा प्रभु ने संशय दूर किया। अर्जुन को जब मोह ने घेरा प्रभु ने संशय दूर किया। ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया। ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया। ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया। ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया। गीता रामायण वेदों का सार सुनाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कोई कृष्ण का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कोई कृष्ण का प्यारा हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम। जय कृष्ण नाम जय हरि नाम। हरि नाम जय कृष्ण नाम। गीता में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उसमें से एक है चतुश्लोकी गीता। उनमें से एक पहला श्लोक क्या है? अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संहिता। कि भगवान बता रहे हैं इसमें कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ। किसका प्रभु? जगत के प्राणियों की बात नहीं कर रहे, देवताओं की बात, यहाँ तक कि भगवान के जितने जितने अन्य अवतार हैं, नरसिंह, कल्कि, वामन, मैं सबका ही प्रभु हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सारे के सारे क्या होते हैं? प्रवृत्त होते हैं। किस चीज़ के प्रवर्तन की यहाँ बात कर रहे हैं? जितने प्रकार के शास्त्र हैं, जितने प्रकार का ज्ञान है, जो कुछ भी है, सब कुछ क्या होता है? उस सब का प्रवर्तन मैं ही करता हूँ। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संहिता। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ऐसा मान करके कि जो मैं कृष्ण हूँ, जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण हैं, जो श्याम सुंदर जो हैं, वो सबके क्या है? वो स्वयं भगवान हैं, सारे के सारे अवतारों के मूल हैं।
और वो क्या है, उनके द्वारा ही क्या होता है, सब कुछ जितने प्रकार के धर्म हैं, जितना प्रकार का ज्ञान है, जो कुछ भी है, उसके प्रवर्तन केवल कौन है, कृष्ण है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का इस प्रकार मान करके उनका भजन करता है, इति मतलब भजन्ति मां बुधा भाव संपूर्ण क्या कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। इसी में भगवान ने आगे बोला कि मत चित्त मत कट प्राणा बोधियंता परस्परम कथ्यंत मामित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता का दूसरा श्लोक है। फिर से बोलो। मत चित्त मत कट प्राणा बोधियंता परस्परम कथ्यंत मामित्यम तुष्यंती च रमंती च। कह रहे हैं कि मत चित्त मत गत प्राणा, कि जो मेरे भक्त हैं वो क्या करेंगे, मत चित्त मत गत प्राणा, उनका चित्त भी कौन, मैं हूँ, उनके प्राण भी क्या मुझ में बसे हुए हैं। और क्या करेंगे, बोधयंता परस्परम, परस्पर क्या करेंगे, मेरे विषय में चर्चा करेंगे, मेरी हरि कथा को श्रवण करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। और कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, और सब समय मेरे बारे में ही कहेंगे। और इस प्रकार से वो क्या करेंगे, मेरे विषय में ही रमण करेंगे। तो संतुष्ट होते हैं वो करके, तुष्यंती। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान के, जैसे हम लोग सुनते हैं बहुत प्रकार के रसों में सेवा होती है, शांत रस है, दास्य रस है, सत्य वात्सल्य मधुर रस है। तो 5 प्रकार के रसों में भगवान की सेवा होती है। तो तुष्यंती कौन, जो शांत से लेकर जो वात्सल्य रस तक के जो भक्त हैं, वो भगवान की कथा सुन के क्या करेंगे, तुष्यंती, संतोष उनको प्राप्त होगा। किंतु रमण कौन करेंगे, जो भगवान की जो कथा है, कथा को सुन करके जो मधुर रस में जो भगवान की सेवा करते हैं, वो क्या करेंगे, भगवान की इन प्रकार की कथाओं को श्रवण करके उन कथाओं में रमण करेंगे। इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। फिर तीसरा इसी में आगे बताया, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। कि तेषां सततयुक्तानां, वो क्या करेंगे, सब समय मुझसे युक्त रहेंगे। तेषां कौन से, जो भक्त नित्य प्रति मेरी कथाओं में रमण कर रहे हैं, तुष्यंती संतोष प्राप्त कर रहे हैं, मेरे विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, वो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करेंगे। ददामि बुद्धि योगम, मैं फिर उनको बुद्धि योग प्रदान करूँगा, जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर भी हमारे टीका में बताते हैं, करता हूँ, जो पूरे के पूरे सारे श्लोकों में आ रहा है कि मैं करता हूँ। जो मेरे भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा, करेंगे नहीं, क्या मदगत प्राणा, वो करते हैं, उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, उसी में ही वो रमण करते हैं, करेंगे नहीं। फिर अभी वाले श्लोक में भी क्या आएगा, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो उसमें युक्त हैं, होंगे नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रीति पूर्वक जो भजन कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं कर रहे हैं, करेंगे नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो भगवान कह रहे हैं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे कि वो क्या करें, उपयान्ति से मुझे प्राप्त कर सकें। यहाँ पे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी विशेष व्याख्या करके इसमें बोलते हैं कि एक प्रश्न उठाते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम, जो नित्य प्रति भगवान से युक्त हैं, नित्य प्रति युक्त हैं, और क्या करें, प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन भी कर रहे हैं। अब भजन भी कर रहे हैं, नित्य युक्त भी हैं, तुष्यंती रमण भी कर रहे हैं, तो भगवान को बुद्धि योग और क्या प्रदान करेंगे, भजन तो कर ही तो रहे हैं। तो कह रहे हैं इसका विशेष अर्थ क्या है, जो भगवान जब इस प्रकार से उनको नित्य प्रति करता हुआ देखेंगे, तेषाम ददामी बुद्धियों, उनको बुद्धियों प्रदान करूँगा, जिससे वो क्या कर सकें, तेन माम उपयांति दे। यांति शब्द का अर्थ होता है कि मुझे प्राप्त कर सकें। उपयांति शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे उपशब्द का जो अर्थ जो उन्होंने किया है वो अर्थ यहाँ पे पारकीय भाव, कि जिससे मुझे पारकीय भाव में, ब्रज में क्या है, ब्रज में किस भाव में सेवा करते हैं, पारकीय भाव में, तो मैं उनको उस प्रकार का बुद्धियों प्रदान करूँगा जिससे वो पारकीय रस में क्या कर सके, फिर मेरी सेवा कर सके। उप मतलब उत्पत्ति भाव, पारकीय भाव में मेरी सेवा कर सके। फिर चौथा बताया इसी उन्होंने, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा तमः नाश्यामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो चौथे श्लोक में यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जन तमः, कि उन पे कृपा करते मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे अगर साधारण रूप में देखा जाए कि अहम अज्ञान जन तमः, कि जो
अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके किससे ज्ञान दीपेन भास्वता, जो प्रदीप है, जो उज्ज्वल जो प्रदीप है, उससे क्या करूँगा, उनके अज्ञान को दूर कर दूंगा। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनतम नाश्यामी आत्मभावस्तो, उसको नष्ट कर दूंगा जो भी उनका अंधकार है, आत्मभावस्तो स्थित होकर के अपने ज्ञान रूपी प्रदीप के द्वारा। किंतु यहाँ पे इस प्रकार का एक और विशेष प्रकार की जो व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे मैया यशोदा का या फिर सची देवी का या इस प्रकार का इनके प्रति जो भावना है वहाँ पे उनकी कृष्ण के प्रति अथवा महाप्रभु के प्रति वहाँ पे भगवत बुद्धि नहीं है कृष्ण के प्रति कि कृष्ण भगवान है, तो वहाँ पे विशेष रूप से उसका अर्थ क्या है कि उनका कृष्ण के प्रति जो ऐश्वर्य बुद्धि है, उस ऐश्वर्य बुद्धि को नष्ट करके क्या करूँगा, जो माधुर्य जो भाव है, माधुर्य का मतलब केवल गोप वाली बात नहीं कर रहे, माधुर्य मतलब स्वीटनेस वाला, कि सख्य रस में हो या वात्सल्य रस में, तो जो मधुर भाव है उस भाव को मैं क्या करूँगा, भक्तों में उस भाव को जागृत करूँगा। बाकी व्याख्या तो और भी है, किंतु एक चतुर्श्लोक की जो गीता है विशेष रूप से, क्योंकि इसके अंदर ही क्या है, चार सारी की सारी गीता के जो 80 श्लोक है उसका सार है। जिस प्रकार चतुर्श्लोक की भागवतम है, 4 श्लोक में सारी की सारी भागवतम आती है, इसी प्रकार से 4 श्लोक में क्या है, सारी की सारी गीता का इसमें सार है। चौथे वाले श्लोक में जो है वो भी बताया कि जो कवि जयदेव गोस्वामी उनका वो सतत युक्त है, जो सारे श्लोक पहले बोल रहे हैं सारे उनके ऊपर लागू होते हैं, और जो पार किया रस है उसको भी भली प्रकार से समझ रहे हैं। किंतु जब उन्होंने राधा जी के चरणों को देखा कि कृष्ण अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, वो उसको उस समय जो है उनका एकदम से शरीर कांप उठा और समझ से परे हुआ। तो ज्ञान प्रदीपा, उन्होंने स्वयं आकर के फिर लिख दिया कि ये वास्तविकता है, ये मैं कर रहा हूँ, ये कुछ और नहीं है, ये दिखाया ज्ञान प्रदीपा। सारा कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर फिर ला करके उस वस्तु को भी खड़ा कर। वासुदेव प्रभु आप एक श्लोक बोलो तो व्याख्या करो, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाना, कुछ बोलना नहीं। प्रभु जी बोलो। मधुभक्तो मध्य आदि माम नमस्करु सत्यम से मनमना भव मधुभक्तो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को भगवत गीता में कि मनमना भव मधुभक्तो। इसमें 4 चीज़ें बोल रहे हैं कि अपने मन को मुझे दे दो, फिर मन में क्यों तो चीज़ थी मन में, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा उधर हो जाओ, पहले केशव प्रभु बोल देते आप, तो उसके बाद इसी श्लोक के आप व्याख्या करना दोबारा। केशव प्रभु आप बोलो जल्दी जल्दी। तो बैठो, अगर पास में हो तो बैठ जाओ, दूर हो तो बोल दो। कार्पण्य दोषो कहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो ये जो श्लोक है ये अर्जुन ने कृष्ण से बोला। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का जो समरी है उसको स्टार्ट में बता रहे हैं 2nd चैप्टर में, तब जो अर्जुन है उनको समझ नहीं आ रहा, उनका गांडीव हिल रहा है उनके हाथ से, उनके शरीर में कंपन हो रही है जब कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए। और वो जब समक्ष में अपने देख रहे हैं अपने परिवारजनों को, पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को, तब उनके हृदय में ये बात उत्पन्न हो रही है कि कैसे मैं इन पर प्रहार कर सकता हूँ। ये मेरे गुरुवर्ग हैं, ये मेरे दादा के समान हैं भीष्म पितामह, तो इन पर प्रहार करना इससे अच्छा है कि क्या मैं ये सब त्याग ही देता हूँ, राज्य का सुख क्या मैं भोगूंगा अगर मैं अपने ही परिवारजनों पर ही हत्या कर दूँगा। तो ऐसे सोच विचार करके जो अर्जुन है वो कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब कृष्ण उनको किस प्रकार से समझा रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये धर्म है। वहाँ पर उनको धर्म संकट के उसमें फंस गए अर्जुन कि मैं कैसे इनकी हत्या लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं धनुष। तो ऐसी उनकी पोजीशन है और इतने ऊंचे स्तर के व्यक्ति को भी लक्ष्य वाला भी बताओ।
पक्षी की आंख को जब शुरू में जब वो द्रोणाचार्य के आश्रम में आए विद्या अर्जन करने, तब सभी पांडव और कौरव सब लोग सारे पुत्र ये सब का धनुर्विद्या का परीक्षण था। तो उस समय सब हैं, बोल रहा है कि मुझे पेड़ की डाली दिख रही है, कोई बोल रहा है मुझे पक्षी दिख रहा है गुरुजी, कोई बोल रहा है कि मुझे कुछ पत्ते दिख रहे हैं और बीच में से थोड़ा बहुत पक्षी दिख रहा है। लेकिन फिर जब अर्जुन से पूछा तब अर्जुन ने कहा सिर्फ मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। तब फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने बोला कि तुम बाण छोड़ो, बाण चलाओ। तब फिर योग्य हो। क्वालिफाइड व्यक्ति, अर्जुन जैसे व्यक्ति, वो जब परीक्षा के समय पे, जब ये कितनी बड़ी परीक्षा है जो युद्ध है महाभारत का, उस परीक्षा के समय पे उनको उनके हाथ कांप रहे हैं, उनका मन विचलित हो रहा है, उनको घबराहट हो रही है, तब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने शरणागति करी। तो यहाँ पर यही हमारे गुरुवर्ग समझाते हैं कि किस प्रकार ये शरणागति जो है, ये जो षड अंग है शरणागति के, यही हमारी भक्ति के भी आधार है और हर चीज़ के आधार है। अगर देखा जाए, अगर जैसे प्रभु जी ने बताया कि कैसे जो फर्स्ट क्लास में भी बच्चा जाता है, तो अगर वो टीचर से यही बोले कि ये मतलब सिर्फ जागतिक चीज़ या भौतिक या आध्यात्मिक, कि सबसे पहले उन्होंने अपनी निर्बलता को स्वीकार किया, किसी अहंकार में आकर नहीं, या फिर हमें कई बार पता चलता है कि हाँ शरणागति होती है, तो लेकिन हम अपनी निर्बलता स्वीकार तो नहीं करते, बट बाहरी रूप से शरणागति की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं शरणागत होना चाह रहा हूँ या मैं हो रहा हूँ, मतलब ऐसे सोचते हैं। बट अपनी निर्बलता, अपने अवगुण को हमें देखना पड़ेगा, उसको विचार करना पड़ेगा, तब जाके हमारी स्वाभाविक शरणागति आ पाएगी। फिर क्या बोल रहे हैं, कार्पण्य दोष, मैं दोष से भरा हूँ, कहतः स्वभाव परीक्षा में काम धर्म समूढ़ चेतः, कि मैं मूढ़ हूँ, मैं एक पागल व्यक्ति के भांति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, पूरी तरीके से अपने को निर्बल समझ रहे हैं। फिर कह रहे हैं यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य से हम शाधि माम स्वाम प्रपन्न, फिर अपने आप को वो शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और कृष्ण से बोल रहे हैं कि मेरा ये शिष्यत्व स्वीकार करिए और मुझे ज्ञान प्रदान करिए कि किस प्रकार मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूँ। तो ये एक बेसिक बैकबोन बोल सकते हैं भक्ति का, जिसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे गीता में एक और श्लोक है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि किस प्रकार गुरु के समक्ष किस प्रकार जाया जाता है, किस भावना के साथ जाया जाता है, कि हम किसी चैलेंजिंग मूड या आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं, बल्कि अपने आप को पहले ही निकृष्ट समझकर, निर्बल समझकर, अज्ञान समझकर, और हम उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे स्वीकार करिए और मुझे ज्ञान प्रदान करिए। लेकिन भैया आप हो, जल्दी 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 जल्दी। ये भगवद गीता बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं, श्लोक भी सिखाते हैं, वासुदेव प्रभु और नितिन प्रभु, ये लोग श्लोक सिखाते हैं बहुत सारे बच्चों को। एक बच्चा वैसा जो श्लोक सीखता भी है, इनसे नहीं सीखता, किसी और से सीखता है, किंतु उसको बहुत सारे आते हैं। वो कह रहे हैं मेरे को नहीं खड़ा कर सकते हो। हाँ करेंगे भाई। अब राम देख रहा है मेरे को कि उसका नाम लिया मैं, सबको कैसे बोलेंगे, समय नहीं है ना राम। बोलो। बात बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यपि सिद्धये, थोड़ा सा उच्च ध्वनि, थोड़ा सा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यपि सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, कि कोई हजारों में कोई विरला ही होता है जो सिद्ध हो पाता है, कश्चिद्यपि सिद्धये, मतलब वो जान पाता है सत्य को, यत्तामपि सिद्धानां, और सत्य को जानने में भी जो हजारों में भी कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, तो मुझे पूर्ण रूप से समझ पाता है, जो मुझे जान पाता है। मतलब भगवान को कोई हजारों में कोई व्यक्ति होता है, पहले तो वो सिद्ध होता है, फिर उन सिद्धों में भी कोई एक होगा जो मुझे जान पाता है। मतलब भगवान के विषय में जानना, भगवान को समझना, ये बहुत
कठिन नहीं है। जो वो कृष्ण प्रभु ने बात बताई कि यदि मैं शरणागत हो जाऊंगा, हमारे अजय प्रभु ने भी जीवन का लेकर पढ़ते हुए वही बोला कि भगवान ये बात किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बहुत कठिन, जो अशरणागत, और जो शरणागत उसके लिए वही वस्तु सबसे सहज है। परम गुरुदेव कह रहे प्रधानमंत्री मेरी माँ को नहीं जान सकता, उसके लिए बड़ा कठिन मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलना, मगर मैं बड़े आसानी से मेरे से जो पूछोगे बोलता ही रहूँगा मेरी माँ के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मैं शरणागत हूँ, सारा कुछ देखता हूँ, संग करता हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है, उसके लिए बड़ा कठिन होगा, मेरे लिए थोड़ा ना कठिन है। फिर परम गुरुदेव प्रभु गुरुदेव हमारे एक कथा में बोल रहे हैं, महाप्रभु ने कहा अचिंत्य भेदा भेद तत्व, अचिंत्य जो चिंता में नहीं आ सकता, इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसीवेबल, ठीक है। मगर कह रहे हैं किसके लिए है वो, गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं जो सत संप्रदाय उसका शरणागत नहीं होता उसके लिए वो अचिंत्य है, बाकी सबके लिए चिंतनीय है। वो गुरुदेव कह रहे हैं क्या मेरे को नहीं समझ आता, वेद और अवेद आता है अच्छी तरह से, और जो हमारे सारे वैष्णव लोग हैं इनको क्या नहीं समझ आ रहा, अच्छे से समझ आ रहा है। सूर्य की किरण और कस्तूरी की सुगंध, अग्नि और अग्नि की जो चिंगारी इत्यादि हैं, इसमें कोई असुविधा हो रही है समझने में कि वो एक भी है नहीं भी एक है, तो ये समझ किसको नहीं आएगा, कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, भेद भी होगा अभेद भी होगा, जो तर्क बुद्धि वाला होगा उसको नहीं समझ आएगा, किंतु जो क्या होगा शरणागत उसके लिए बहुत सहज है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं जो कह रहे मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, वो सिद्ध होते हैं, वो ये वाले सारे अपने बल पर जो चलते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर वाले, जो डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर ब्रह्मा जी की तरह या अर्जुन जी की तरह विश्वास कर लेते हैं कि भगवान जो कहते हैं वही परफेक्ट है, उनके लिए फिर क्या है, वेरी इजी, उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, वो करोड़ों में से एक नहीं होंगे। जो शरणागत होगा वो सारे के सारे ही समझ लेंगे, जो शरणागत नहीं वो करोड़ों में से एक पहले सिद्ध होएगा, सिद्ध में से एक फिर जानेगा भगवान है, फिर उनको प्राप्त करने के लिए इच्छा करेगा, उनका वो अलग। आप सुनाओगे, सुनाओ वहीं बैठे बैठे सुनाओ, जल्दी एक दो श्लोक की उच्चारण कर लो, बोलो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। विपिन प्रभु आप बोल दो थोड़ा सा, बोलो। गीता का जो मूल जो आधार है, कहीं ना कहीं शरणागत से बात करी गई है कि भगवत गीता के शरणागतों की परिवेश में सबके रस में बड़ी मुश्किल बात है कि भगवत गीता के अंत में एक ऐसा श्लोक है, तब युद्ध आरंभ नहीं हुआ, युद्ध आरंभ से पहले ही एक घोषणा कर दी गई, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र तत्र श्री विजय भूतवा कि जहाँ पर श्री कृष्ण है, जहाँ पर वह विजय वहाँ पर अवश्य ही होगी, और ये किसके ऊपर, ये जो है अवश्य भावी। अब बात विचित्र है कि ये आरंभ से पहले, युद्ध के आरंभ से पहले ही युद्ध की घोषणा कर दी गई कि युद्ध में जीतेगा कौन, जो श्री कृष्ण के वश। उसी प्रकार से जो साधक होता है उसकी जीवन की विजय भी तभी हो जाती है जब वह किसी साधु के शरणागत हो जाता है। सत्य साधु जब जीव के लिए संकल्प ले लेते हैं कि इस जीव के विषय में संकल्प ले लिया है कि जीव का संकल्प जो है वो अत्यंत क्षीण है, बलवान नहीं है, लेकिन जब साधु उस जीव के विषय में संकल्प ले लेते हैं तो ये मान लीजिए कि विजय जो है अवश्य भावी। श्री भगवान ने इसके ऊपर अनेक बातें कही। भगवान कह रहे हैं कि मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेतस राक्षसम आश्रय चैव आपका प्रकृति मोहनीशता, जिनकी आशाएं संसार की, मोह आशा मोह कर्माणो, जिनकी चेतना को हर लिया है, माया ने हर लिया है, और वो ज्ञान विचेतस जिनमें संसार ज्ञान का संचार हो गया है। राक्षसम आश्रय चैव प्रकृति मोहनीशता, वह लोग मेरी मोहिनी माया द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित है।
लेकिन इससे परे एक और जन है जो रहते तो इस संसार में ही है, दिखते तो हमारी तरह ही है, खान पान भी हमारी तरह ही करते हैं, वार्तालाप भी करते हैं, और कहीं हम उनको सामान्य ना मान लें, इसलिए भगवान ने 2 महत्वपूर्ण श्लोकों में महापुरुषों के लक्षण की बात कही है। भगवान कह रहे महात्मनस्तु हम पार्थ देवीं प्रकृति महाशय, मेरे जो महात्मा लोग होते हैं वो इस संसार में तो होते हैं। अब देखो संसार में रहने पर भी साधु संसार में होता नहीं, ऐसी उसकी परिस्थिति है। तो भगवान ने शब्द उपयोग किया कि देवीं प्रकृति माश्रिता, एक मेरी माया प्रकृति है और एक मेरी दैवी प्रकृति है। और ऐसा हम अपने गुरुवर्ग के जीवन में देखते हैं तो उनकी चित्तवृत्ति क्या होती है, स्वतः ही श्री कृष्ण की ओर से धारित होती है। तो देवीं प्रकृति माश्रिता, और ऐसे लोग क्या होते हैं कि आत्मा भूतादिमग्न, भगवान ने बड़ा विशेष उपयोग किया वहाँ पर। भगवान कहते हैं मेरे साधुओं की चित्तवृत्ति तो भजन के अनन्य मन से भजन में होती है, और उस अनन्य भजन के प्रभाव से प्रत्येक जीव में मेरे साधुओं को श्री कृष्ण का अधिष्ठान ही दिखता है। जीवेर श्रीपति ठाकुर कह रहे हैं कि जीवेर जानी कृष्ण अधिष्ठान। तो उसमें तो भगवत गीता का आधार ही यही है कि ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जो मेरे सिद्ध भक्त हैं, जो मेरे पूर्ण रूप से मेरे पे आश्रित हैं, ऐसे जनों के हृदय में ये भाव रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कौन है, श्री भगवान का दास है। और इसी ही करुणा के आधार पर ही कथा कही जाती है। कथा का आधार क्या होगा, जब मेरे हृदय में करुणा होगी। और फिर अगले श्लोक में कह दिया नहीं, हमारे महाराज जी यहाँ पर डिफरेंस करते थे। वो बोलते थे कि जो हमारे गुरु वर्ग, उनका प्रेम फल उनको प्राप्त हो गया है, और वो लोग क्या करेंगे, वो तो करुणा के साथ में जगतवासियों को कथा कीर्तन सुनाएंगे। जिनका वो वाला नहीं हुआ है, वो वाले लोगों का कुछ न कुछ अपना स्वार्थ रहेगा। जैसे अब मेरा हो, उसमें क्या रहेगा कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए, प्रशंसा मिलनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कोई धन उपार्जन के लिए ये करेगा, सबका अलग अलग होगा। किंतु जो प्रेमिक होगा, जिसका संबंध ज्ञान पूर्ण पुष्ट हो गया है, वो करुणा के द्वारा करेगा। तो कहीं ना कहीं रक्षा, स्वयं रक्षा के लिए भी, स्वयं की एंगेजमेंट के लिए भी व्यक्ति कहेगा, स्वयं आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए भी होगा। अवश्यम भावी हम लोग उसी श्रेणी में अगर आ जाएं, हमारा परम सौभाग्य। तो फिर कह रहे सततम कीर्तयन्तो माम भजन्ते माम दृढ़वता नमस्तन्ते च माम नित्यम। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे साधु होंगे, उनके जीवन में एक वस्तु तो दिखेगी कि उनके जीवन में भजन के प्रति सतत आचरण दिखेगा। सतत माने कॉन्टिन्यूस, जिसको श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया अहेतुक्य अप्रतिहता, उसमें कोई रुकाव नहीं है। और इस गति से जब वो जाता है, पर नमस्तंत, और वो मेरे को प्राप्त करने के लिए उनका प्रयास भी दिखेगा। भगवान कह रहे हैं कि जनते माम दृढ़वता, साधु बड़े दृढ़वती होंगे, निरंतर मेरा जो है भजन करेंगे। और नमस्तंत च माम नित्य, मेरे को निरंतर जो है मेरे को नमस्कार इत्यादि करेंगे। नित्य युक्त उपासते, ऐसे नित्य युक्त रूप में वह सब लोग जो है मेरी उपासना करेंगे। तो भगवान ने बीच में कहीं कहीं ऐसा भी भगवद गीता में आता है कि वैसे तो 7वें से लेके 12वें के अंदर भक्ति योग का ही मूल वो है, लेकिन भगवान ने वहाँ पर जो योग है, योग विधि के बीच में बताया गया है कि सर्वधारी संयम है, मन बुद्ध निरुद्ध, कि आप अपने प्राणवायु को खींचिए और अपनी प्राणवायु को अपने मस्तक के बीच में लेकर के आइए। अब इतनी विचित्र बात है, इस एक श्लोक को लेकर के सब लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में योग का जो है उन्होंने अनुमोदन किया कि आप योग भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक बात देखते नहीं है कि जब भगवान कह रहे हैं कि सर्वधारणी संयम में मन बुद्धि निरुद्ध च, मन और बुद्धि को निरोध करके लेकर के आओ, मूर्धन्य आदाय आत्मा न प्राणमासित में योग धारणम, योग में जो है आप अपनी वायु उसको खींचो। फिर कह दिया ओम इति एक अक्षरम व्यरन माम अनुस्मृत्या, ओम का आप चिंतन करिए, लेकिन क्या बोल दिया, व्यरन माम अनुस्मृत, ओम चिंतन करते हुए भी कौन मैं हूँ। तो बोले अगर यह सब जो है बड़ा कठिन कार्य है, फिर कह दिया अनन्य चेता सततम योग माम स्मृति नित्यश तस्य अहम सुलभम पार्थ नित्य तस्य योगिना, कि मैं योगियों के लिए बड़ा कठिन हूँ, कर्मियों के लिए तो प्राप्य ही नहीं हूँ मैं, लेकिन भक्तों के लिए कैसा हूँ, अनन्य चेता सततम योग माम, जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, तस्य अहम सुलभम पार्थ, हे पार्थ उसके लिए मैं अत्यंत अत्यंत सुलभ हूँ। तो भक्तों का कितना अनुमोदन किया कि छाती ठोक करके अपीचेत कहने में भी उनको कोई संकोच नहीं हुआ।
कि मेरे भक्त कैसे हैं, कि अपीछे सुदुराचारों मां, ये भगवान की भक्त के प्रति जो करुणा है, जो भक्त वात्सल्य है उनका, उस परिस्थिति के अंदर भी भगवान जानते हैं भजन करते करते कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक की अवस्था आ सकती है, इसलिए भगवान ने देख लिया कि अपीचेत कहने में भी उनको कोई वो नहीं हुआ कि सुदुराचारों मां, और वहाँ पर दुराचार के स्थान पर सु, जो वहाँ पर भगवान ने उपसर्ग लगाया, इसी उपसर्ग से ही पता चलता है कि भगवान की भक्त के प्रति कितनी विशेष ममता है, भगवान की भक्त में विशेष ममता है। इसलिए संपूर्ण भगवत गीता श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्थान पर एक समय आए थे, एक बात कहकर विशेष करता हूँ, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनके शिष्यों ने कहा कि कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी भगवत गीता की सभा हो रही है, तो राजनीति के दृष्टिकोण से भी यहाँ की व्याख्या की जाती है, समाज के दृष्टिकोण से भी की जाती है, और निर्विशेष तो भलाई परा है, अभी भी है, अभी भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं निर्विशेष का प्रभाव है। तो उनको कहा कि आप चलिए, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सोचा कुरुक्षेत्र में हो रही है तो अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आए, सभा लगी हुई है, बड़े बड़े वेदांती बैठे हुए हैं, भगवत गीता पर भाष्य लिखने वाले लोग बैठे हुए हैं, राजनीति के विषय में लोग कहने वाले लोग बैठे हुए हैं, भगवत गीता की सब प्रकार की व्याख्याएं कर रहे हैं, और श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने पैर के ऊपर से पैर रख करके अपने पैर हिल रहा है, जब व्यक्ति ऐसे करता है तो इम्पेशेंट होता है, मतलब कुछ कहना चाहता है। वो आए, बैठे, 2-4 मिनट सुना, वक्ता के हाथ से माइक खींच लिया, बोले क्या लगा रखे तुम लोगों ने, ये कृष्ण निर्विकार हैं, कृष्ण निर्विशेष हैं, ये कृष्ण नहीं कोई और कृष्ण इनके अंदर से बोल रहे हैं, ये भी इसी बातें, इस ग्रंथ की जितना इसका विस्तार हुआ, इसका अपव्यय भी इतना हुआ है। तो बोला, हाथ में माइक लिया, बोला स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, क्या है सब, और ये बोलकर चले गए सीधा, बस अब बेकार है। तो एज इट इज जो कहा गया है वो वैष्णवों के माध्यम से ही भगवत गीता के भाव को समझा जा सकता है। फिर हम जाएंगे। माम नमस्करु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, के अनुवाद में कह रहे हैं तुम मुझे चित्त समर्पण करो। इसमें 4 चीज़ें बोल रहे हैं। कह दिया गया है तुम मुझे चित्त समर्पण करो, मेरे नाम रूप लीला आदि के श्रवण कीर्तन आदि परायण होकर मेरे भक्त हो। तीसरा, मेरी पूजा करने वाला हो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तो गुरु जी से हमने श्रवण किया है बहुत बारी कि भगवान जो भगवत गीता बोल रहे हैं ये उनके प्रोमिसेस हैं। भगवान हम सबसे प्रोमिस कर रहे हैं और प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो बात मैं कह रहा हूँ अगर आप करेंगे तो हमारा लाभ है। और उसी बात को इसमें कह रहे हैं कि ये 4 चीज़ों को करने से क्या होगा, तुम मुझे प्राप्त करोगे, अर्थात मेरी सेवा को प्राप्त कर पाओगे। क्यों? इस बात को वो लास्ट में बोल भी रहे हैं ठाकुर जी की, आप सब क्या है मेरे प्रिय हैं। वो हम सबको क्या बोल रहे हैं, अपना प्रिय बोल कर यहाँ पर पुकार रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान भक्त वत्सल गुण होने के कारण हम सबको अपना प्रिय कहकर और अपनी सत्य प्रतिज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को करोगे, अपने मन को मुझे दोगे, मेरी नाम रूप लीला गुण आदि की द्वारा मेरी भक्ति करोगे और मेरे पूजा नमस्कार करोगे, ये सब करोगे, तो आप सब मुझे और मेरी सेवा को प्राप्त करोगे। सबसे पहले अपने गुरु पाठ करने के सभी रूपानुगाचार्य वर्गों के सामने में स्नान के अनुसार उनके अनुगत्य में हम लोग बहुत ही सुंदर उनकी अनुभूति में आ गए। मैं इनको कल कह रहा था कि स्वीट सरप्राइज दिया आपने आकर के, तो इसीलिए वो हमारे से पुराने हैं उल्टा भाई, हमारे से मतलब बड़े हैं, उनके वो अपने आप कृपा करके आ गए, हमारा बड़ा सौभाग्य है, इसलिए हम उनके अनुगत्य में कर रहे हैं। तो इस अनुगत्य बहुत ही विशिष्ट तरीके से 2 दिन हम लोग बड़े अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर तरीके से जगन्नाथ यात्रा का हम आयोजन किया, और न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक महाप्रभु जिस तरह से करते थे, तो उन्हें बड़े ही सुंदर तरीके से मूल पाठ पढ़ के अर्थ बता के
और उन भावों में हमें आविष्ट करके धीरे धीरे 4 घंटे में खींच के लाए हम रक्षों में बड़े सुंदर तरीके से राधा रानी के पास लगा दिया। और मुझे पूरा विश्वास है राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई है हमारे मेहनत को देख के। गुरुवर बड़े प्रसन्न हुए हैं वैष्णव के अनुदर्शन में। हम जिस तरह से जगन्नाथ जी को खींच के लाए बलदेव जी को सुभद्रा जी को भी और बड़ा इसकी वलियम में मंगाई। और आज हम इस बहुत परम पवित्र स्थान पर उपस्थित हुए हैं कुरुक्षेत्र। हमारा बड़ा सौभाग्य, हम लोग कई बार अपने सौभाग्य को जान नहीं पाते, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग शायद देश के बाहर ना गए हैं, लेकिन मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ और ये जो चीज़ें हमें यहाँ सुनने को मिल रही है, अनुभव करने को मिल रही है कि पेड़ की छाया, ये सरोवर पास में, ये वैष्णव का संग, ये इनका आचरण, ये इनकी मधुर मधुर बातें, ये सहज में मिलता नहीं है। जिसको मिल के छूट जाता है उसको पता चलता है इसकी वैल्यू, जिसको मिल के मिला रहता है उसको समझ नहीं आता। मिला ही जिस तरह से कृष्ण ने गोपियों के साथ इतनी मधुर मधुर लीलाएँ करी 11-15 साल, इतने कम समय के लिए, लेकिन जब छूट गया तब तो दिल में आग लग गई। ऐसी आग लगी कि लगती ही गई, लगती ही गई, लगती ही गई। 125 साल की। देखो एक साधारण कुरुक्षेत्र हम धर्म की भूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ पे युद्ध हुआ। साधारण लोग इसको युद्ध का स्थान मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले श्लोक में कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध। ये धर्म का क्षेत्र भी है, लेकिन इस धर्म के क्षेत्र को जानेगा कौन? जो वैष्णव के अनुगत है उसके लिए राज खुलेंगे, बाकी लोगों के लिए राज ही बना रहेगा। उससे बाहर युद्ध ही देखते रह जाएंगे, जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे विश्व रूप के दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन विश्व रूप की कोई ज़्यादा महिमा हमारे आचार्य ने नहीं बताई। अर्जुन भी घबरा गया विश्व रूप देख। यशोदा मैया नहीं घबराई विश्व रूप देख, उनको मुँह में दिखाया भगवान, लेकिन यशोदा में कुछ भी नहीं, उसमें वैसा का वैसा प्रेम बना रहा। इस तरह से जो परंपरा में आएंगे वो यहाँ की मिट्टी का वैल्यू कर देना है। प्रभु जी ने गाया बहुत सुंदर, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली। अरे हीरे मोती कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, जो लोग भजन करते हैं उसके लिए हीरे मोती कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अंधों को क्या बताएं, हमारे लिए तो हीरे मोती सब कुछ है, तो इसलिए उपमा हीरे मोती से देंगे, क्योंकि हमें तो वही समझ में आएगा। अरे बहुत बड़ी चीज़, लेकिन भगवान का नाम इससे कहीं कहीं बहुत बड़ा है। एक नाम अपराध है कि नाम की महिमा को अतिशोक्ति मानना, शास्त्रों में ज़्यादा करके कहा गया ऐसा मानना। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे इसके बारे में कि नाम की महिमा अतिशोक्ति मानना नाम अपराध है। शास्त्रों में नाम की बहुत वर्णन किया गया, लेकिन जो किया गया बहुत कम किया गया, इससे बहुत ज़्यादा है। इस बात को जो जितना किया गया उसी को अतिशोक्ति मानते हैं, लेकिन अनुभवी गुरुवर्ग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया ही नहीं था, हम जितना अनुभव कर रहे हैं उतना लिखा ही नहीं उन्होंने। ऐसा उन्होंने अनुभव कर रहा है गुरु, हमारे गुरुवर्ग ऐसी नाम की महिमा। तो ये महिमा प्रकाशित किसको होगी? उन्हीं को होगी जो शरणागत होंगे, जैसे प्रभु जी ने कहा शरणागत। जब अर्जुन तब तक शरणागत नहीं हुआ, भगवान ने कुछ बोला थोड़ी, सुनते ही रहे, बोलते रहो जो बोलते। लेकिन जब उन्होंने बोला शादी माम स्वाम प्रपनम, तब भगवान ने मुख खोला और खोल के डांट लगाई थी। अशोचन अनुशोचस्तु प्रज्ञापनाश्च भाष्य गता शून्य नानुशोचन की पंडिता। अरे विद्वानों जैसी बात करता है, हमारे भी ऐसी अवस्था है, बात तो विद्वानों जैसी करते हैं, लेकिन हमारा स्थिति क्या है? अशोचन अनुशोचस्तु, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते, मर रहे हैं, बिल बिला रहे हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा साड़ी के पीछे मर रहे, आधी के 1.5। हमारी आसक्ति कहाँ लगी है? अशोचन अनुशोचन, शरीर के लिए शोक कर रहे हैं, ये चमड़े के लिए जो जाने ही वाला है, जो बहने ही वाला है, जो गिरने वाला है, ये धन संपत्ति के लिए अहंकार पे जो छूटने ही वाली, पक्का गारंटीड है, साइन करके सबकी छूटने वाली, उसके लिए हम लोग उसके ऊपर चिपके हैं। सोचान और प्रज्ञावदांश से भाषण पढ़े ज्ञानी की तरह बोल रहे हैं। अर्जुन को बोला भगवान ने, डांट लगाई और कहते हैं गता सुनश्च नानु से चलती पंडित। जब पंडित होते हैं उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उनके आचरण से उनको देखने मात्र से पता चल जाता है कि वो किस जगह उनकी आसक्ति लगी, किस जगह बुद्धि लगी, किस जगह दिल लगा है। ये बड़ी सोचने की बात है। हमें अपना दिल लगाना चाहिए ठाकुर जी के चरणों में, भक्तों के साथ। बुद्धि संसार में लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कार्य उल्टा है। हम तो बुद्धि लगाते हैं ठाकुर जी के साथ, वहाँ बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, भाई कितने की ड्रेस दिया, कितने की मिठाई पड़ते थी, लेकिन दिल लगा देते हैं संसार में। दिल लगा दिया अपने शरीर के साथ, दिल लगा दिया अपने नौकरी के साथ, दिल लगा दिया रुपये का साथ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है सारी। फिर हमारी जो आसक्ति है सारी वहाँ चली जाती है, यहाँ पे मतलब नहीं है। तो इस तरह से भगवान की गीता के एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और गीता ऐसे समय पे कहेगी, कहीं आप बोलोगे हमारे पास तो भाई समय नहीं गीता सुनने का, कहाँ सुने? हम तो इतना काम करते हैं, सारा दिन फ्लाइट करता हूँ, कहाँ गीता सुने? 9 घंटे की दिन। लेकिन अर्जुन को जब गीता सुनाई गई,
आपको क्या लगता है फ्री टांग पे टांग रख के बैठा है टेबल के ऊपर? अरे भैया युद्ध होने वाला है, महायुद्ध, जैसे आज जेलेंस्की का चल रहा है वहाँ पे, उससे भी खतरनाक। ऐसे युद्ध के समय कोई किसी को सुनेगा? आप बोले सर मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, जरा सुनना। अरे तुम बाद में बताना अपनी बात, यहाँ तो मरने के लाले पड़े ना, यहाँ तो तान के खड़े सब लोग। जेलेंस्की ने बोला था, मेरे को अमल प्रभु हमारा ला के दिखा रहा, जेलेंस्की बोल रहा है कि महाभारत से पहले कृष्ण दूत बन करके गए थे। वो जो व्यक्ति वहाँ का क्या प्रेसिडेंट जो भी है, वो बोल रहा है भगवत गीता की बात, कहता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उससे पहले कृष्ण को दूत बना के भेजा गया था। और ये रशिया का जो व्यक्ति है ये कितना पागल, दूत तक भी भेजा नहीं, साथ साथ युद्ध उसने भी गीता को याद किया। गीता ऐसा ग्रंथ पूरी दुनिया में फेमस, और ये स्थान जो कुरुक्षेत्र ये भी पूरा दुनिया में फेमस है। तो देखो भगवान युद्ध करने जा रहे हैं, कौरव पांडव इकट्ठे। आप जरा इमेजिन करो, सब घोड़े पे सवार हैं और धनुष तान के रखे हैं सबने, और ऐसे समय पे कोई ज्ञान दे रहा है। अर्जुन कह रहा है मेरे गांडे मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरे हाथ कहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि ये ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, इस ज्ञान को लेना पड़ेगा, तभी आप उस काम को कर पाओगे जो आप कर रहे हो। तभी युद्ध अर्जुन लड़ पाएंगे, तो कहाँ लड़ पाता, इसी में फेल हुआ। हम साधारण संसार को भी नहीं चला सकते इस ज्ञान के लिए। अध्यात्म तो छोड़िए, अगर जीवन में रहना है, नौकरी चाकरी करनी है, उपार्जन करना है, बच्चे पालने हैं, पेट पालना है, अपना पालना है, आराम से रहना, तो गीता ज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। अब बोलोगे समय नहीं, समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं चलेगा। अर्जुन लड़ नहीं पाते अगर गीता का ज्ञान उनको नहीं दिया जाता। तो आप देखिए इतने विषम परिस्थिति में, और बोला भी उन्होंने, श्लोक को बोला भी है, इतनी विषम परिस्थिति में तुम्हें यहाँ से नपुंसकों जैसी बात कर रहा है। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने बोला, ऐसी विषम परिस्थिति में ज्ञान दिया गया। लेकिन हमारे आचार्य वर्ग जो है वो इससे बहुत आगे पहुँचे हैं। हमारे आचार्य वर्ग को जो ये भक्ति का मार्ग भाई ऐसा है, दरवाजे के पीछे दरवाजा, उसके पीछे दरवाजा, उसके पीछे खुलते ही चलेगा। कोई पहले दरवाजे पे बैठा, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे, अनगिनत दरवाजे, गहराई पे गहराई, गहराई पे गहराई, रहस्य पे रहस्य, रहस्य पे रहस्य खुलते चले जाते हैं। हमारे गुरु वर्गों ने ऐसे ऐसे रहस्य ढूंढने स्थान के, और हर चीज़ को प्रेम से जोड़ते हैं हमारे, क्योंकि प्रेम, जैसे महाराज ने लिखा ना पत्र में, प्रेम ही विज्ञान है, मुख्य विज्ञान है। प्रेम ही सब कुछ है संसार में। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये प्रेम के कारण ही घूम रहे हैं। ये प्रेम से ही सब काम हो रहा है। हमें नहीं समझ में आती बात, हमें लगता है क्या प्रेम, लेकिन गुरुवर्ग ऐसा कह रहे हैं, इनकी बातों में उन्होंने अनुभव करके ऐसा कहा है। तो ये ब्रज में राधा और कृष्ण की जो मधुर प्रेम है, वो जैसा मैंने कहा 11-15 साल के बाद बिछड़ गए। कृष्ण बोल के गए मैं आज जा रहा हूँ, कल आऊँगा, परसों आ जाऊँगा, और उसके बाद आए ही नहीं। और गोपियाँ इंतजार करते रह गए, बोल के चल गए, इसलिए गोपियाँ अपना प्राण धारण कर पाएंगे। अगर बोल के नहीं जाते तो शायद प्राण छोड़ देते। वो बस इतना बोल गए परसों आएंगे, उनको विश्वास था कि ज़रूर आएंगे कभी ना कभी। और फिर 100-120 साल बाद कहाँ, यहाँ पे इस पवित्र क्षेत्र में उनका मिलन हुआ। आप सोचिए ज़रा, हम लोग 1 महीने 2 महीने अगर अपने परिवार वालों से दूर हैं, क्या हमारी हालत होती है। आप लोगों ने शायद अनुभव नहीं किया होगा, मैं तो रेगुलर करता हूँ लेकिन जो लोग करते हैं साल 2 साल 10 साल 20 साल अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, पत्नी को प्रेम करते हैं। और कृष्ण का राधा के प्रति कैसा अद्भुत प्रेम था। उनकी सांस सांस कृष्ण के लिए चलती, कृष्ण की सांस सांस राधा के लिए चलती। उनके अंग अंग में राधा बसी और राधा जी के अंग अंग में कृष्ण बसे। ऐसा जब गए तो उद्धव जी को भेजा, रहे कोई बात करने वाला तो मिले यहाँ पे। कृष्ण किसको अपनी बात सुनाए, किसको व्यथा सुनाए। सब राजा महाराजा लोग बैठे, योद्धा लोग बैठे, कोई प्रेम की बात समझेगा? उसको बड़ा सीख, उनको जरा सांत्वना दे क्या हो, क्यों ज्ञानी थे ना। अगर बोलते सीख क्या हो तो बुरा मान जाते, कहीं सिखाने के लिए बोला जाए सांत्वना, लेकिन भेजा था सीखने के लिए। अरे भाई कुछ सीख क्या हो, 2 बात तुमसे मैं कर पाऊँ, किसी के साथ अपना मुँह खोलूँ। गोपियाँ तो आपस में बात कर लेती हैं, पेड़ों को आलिंगन कर लेती हैं, मन की बात सुना देती हैं, हल्का कर लेती। कृष्ण बेचारे किसको सुना, वो तो यहाँ फंसे हुए एकदम, और चारों तरफ से ऐसे मथुरावासी, द्वारकावासी, रानियाँ, लेकिन उनका मन कहाँ, प्राण राधा में है। और जब यहाँ पे मिलोगे आप सोचिए कैसा माहौल रहा। प्रभु ने डिस्क्राइब किया, कृष्ण आ गए अपने हाथी घोड़े लेके, सारे के सारे पूरी सेना लेके आ गए, और अच्छे राज की वस्त्र पहन के आ गए। राधा जी को पसंद नहीं आया। ये इस तरह से जैसे सूखी रेत में पहली वर्षा होती है, अभी मानसून आज शुरू हुआ ना, कितनी गर्मी पड़ रही थी, और उसके बाद जो पहली वर्षा होती है तो कैसी खुशबू आती है मिट्टी के अंदर से, एकदम ठंडी ठंडी हवा बहती, कैसा लगता है भाई। ये वही स्थान है, राधा जी का हृदय जो सालों से सूखा, विरह में व्यथित, पीड़ा में, जहाँ पे आके उनके गर्म गर्म मिट्टी में थोड़ा जल की बूंदें मिली, और उनको देख के उनको थोड़ा सा आराम हुआ। लेकिन आराम तो हुआ,
जब गर्म मिट्टी में 2 जल की बूंद पड़ती हैं तो कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं चलता, कोई ठंडक महसूस नहीं होती। राधा रानी का भी ऐसा ही हुआ, कहाँ चलो, ये कृष्ण तो राजा बन के खड़े हैं, तो यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ हमारा मिलन नहीं हो सकता। तो फिर राधा जी ने उनका कृष्ण आके डींग मारने लगे यहाँ पे ज्ञान देने लगे। फिर वहाँ पे कहने लगे भैया मैं तो हर जगह रहता हूँ, तो मेरा ध्यान करो। तो राधा जी को बड़ा गुस्सा आया, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ क्या बोलना चाहिए, अरे स्थान तो देखा करो, जगह पात्र तो देखा करो, किसको बोल रहे हैं मुझे बता रहे हो। पहले तुम किसी और जाकर अपने वहाँ पे मथुरा में उपदेश देना है, तो देने तुम्हें कहाँ भगवान हर जगह, अपने द्वारका में देना किसी को बता, तो हमें सिखा रहे हो कि जैसे हर जगह, अरे हम तो तुम्हें निकालना चाहते हैं अपने हृदय से, कौन तुमसे प्रेम करना चाहते, लेकिन हमारा मजबूरी है, हम मजबूर हैं, हम आपके प्रति इतने समर्पित हैं कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, हमारे प्राण नहीं रहते, हम क्या करें, हम तो चाहते हैं कि हमारे हृदय में ना रहे। और फिर कृष्ण भी किस तरह से बहाने से मिलते हैं, देखिए बड़ा मुश्किल है। मान लो आप मिलने आ रहे हो, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, वाइफ से मिलना, साथ में उनके ससुर जी खड़े हैं, उनके माता जी खड़ी हैं, साथ में बच्चे खड़े, पूरा ताम झाम खड़ा, कैसे मिलोगे भाई? अकेले मिलने का तो कोई जगह नहीं। कृष्ण बड़ी कोशिश करते हैं, पहले माँ से मिलते हैं जाके, मैं यहाँ को, लेकिन उनका हृदय कहाँ है? हृदय राधा रानी के कि यहाँ इनसे कैसे मिलूंगा? बस इधर उधर कर कर आके फिर फाइनली राधा जी कहती है हम आपको अपने मनोरथ पर बिठा के यहाँ से हम वृंदावन ले जाएंगे, जैसे कि हम कल ले गए। वही महाप्रभु जी ने बताया बड़े सुंदर तरीके से, अपने मन के रथ पे महाप्रभु के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हमने कृष्ण को खींच के आओ चलो राधा रानी के साथ, और राधा रानी के हमने समर्पित किया, उनको सौंप दिया, भाई आपके कृष्ण आ गए हैं। राधा रानी का हृदय शांत हुआ, उनका मिलन हुआ गुंडीचा मंदिर में, हमारे ठाकुर जी पहुँच गए। कितना पुराना इतिहास है, अरे विदेश अमेरिका जाओ तो 100-150 साल का इतिहास, कुछ मिलता ही नहीं वहाँ। हम लोग का गर्व होना चाहिए। सतयुग की कथा है, गुंडीचा सतयुग में होती थी, वो महारानी गुंडीचा सतयुग की है। आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, अब अगर हिसाब लगाओ तो कई लाखों साल निकले, 40-50 कितने लाख साल निकले, तब से चलता आ रहा है। कैसी हमारी, कैसा भगवान ने हमको जन्म दिया इस देश के अंदर, क्या महिमा इस भारतवर्ष की, क्या महिमा स्थान की, क्या स्थान, देखिए कितने बढ़िया सुंदर थे। तो हम लोग अत्यंत धन्य हैं, कृत्य करते हैं। मैं समझता हूँ मेरा परम सौभाग्य है, गुरु की परम कृपा है, वैष्णव की परम कृपा है कि उन्हें ऐसी हमें क्या कहते हैं, ऐसी हमें प्रेरणा दी कि हम प्रभु जी के चरणों में आ पाए, आप सब लोगों के साथ संग कर पाए, आप सब वैष्णव के दर्शन कर पाए, आपके चरणों में रहे, हमारे अम्बालावासी भक्तों के चरणों में आए। और सचमुच मैं कह रहा हूँ हृदय की बहुत बड़ा आनंद आया, ऐसा आनंद किसी भी छात्रों में नहीं आया। पिछली बार थोड़ा आया तो संजय प्रभु के साथ भी था, लेकिन इस बार विशेष था। प्रभु जी का बहुत विशेष आनंद आया, क्योंकि हमने वो महाप्रभु के जो श्लोक पढ़े, उनके भावों को सुना प्रभु जी के अनुगत में। भैया ये वैष्णव के अनुगत में जाने का बड़ा बड़ा फायदा, बहुत ही फायदा। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो वैष्णव के चरणों की धूली को पकड़ ही नहीं, अगर नहीं पकड़ेंगे तो भाई भटकते ही रहेंगे, भटकते रहेंगे। आना तो यहीं पड़ेगा, घूम फिर के आओ चलती थे। इसलिए हमारा परम कल्याण है कि वैष्णव के चरणों का आश्रय ले लें, उनके अनुभव से उनकी सीख लें, उनके हृदय की बातों को जान लें। और गुरु जी की जो हम सबको गुरु जी ने उद्देश्य दिया है राधा दास्य में, उसको हम अपने जीवन में गांठ बांध के रखें, और सारी हमारी चेष्टाएँ, सारी हमारी सेवाएं उस उद्देश्य की तरफ ही हों, इधर उधर ना हो। कुछ भी करें लेकिन हमारे दिमाग में वही रहे, जैसे कृष्ण के दिमाग में राधा रानी, राधा रानी के कृष्ण, लेकिन हमारे दिमाग में राधा दास्य, राधा रानी की वेट करें, घर में खाना पकाएं, झाड़ू लगाएं, ये सब काम हमें मिल जाए कोई ना, या कोई रोटी बेचते या कपड़े धो रहे, वेट करें तो जी राधा रानी के घर में, तो हमारे सामने। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस पवित्र भूमि को हम प्रणाम करते हैं, यहाँ के क्षण को अपने हृदय पर धारण करते हैं। यहाँ से कुछ भावनाएं हम ले जाएँ अपने साथ, दूसरों के विरह को कुछ ले जाएँ, उनके ताप को, राधा रानी के भावों को ले जाएँ। और कृष्ण तो है ही, घोड़े और ये सब तो है ही है, कुरुक्षेत्र तो है ही, लेकिन धर्म क्षेत्र जो हमारे गुरुवर्ग हमको बताते हैं, हमारे गुरुवर्ग तो ये भी कहते हैं सबसे अच्छा स्थान है भजन करने के लिए घोड़े वैष्णव, क्योंकि जहाँ पे राधा रानी का विरह ताप खत्म होता है वही हमारे लिए सबसे उत्तम स्थान, जहाँ पे हमारी राधा रानी प्रसन्न, हम उनके विरह को सहन नहीं कर सकते, गौड़ी हमारे गुरुदेव नहीं कर सकता, क्योंकि उनका हृदय राधा रानी से जुड़ा हुआ है। जब राधा रानी परेशान होती तो उनका उन्मादी हो जाता है। गुरु जी कहते थे राधा रानी उन्मादी होकर कई बार वहाँ भी जा सकती है, द्वारका भी, कभी भी गुरु जी के मुख से सुना। उन्मादी मतलब पागल, एक्सटेटिक, समझ नहीं आ रहा कहाँ, तब वो कह सकते हैं, वैसे नहीं जाएंगे, अगर होश में नहीं तो नहीं जाएंगे,
लेकिन अगर उन्माद नहीं हो गई कभी विराम में आके कुछ भी कर सकते। जैसे हमारी राधा रानी ऐसी उनकी प्रेम की पराकाष्ठा, ऐसे हमारे गुरु हैं, जैसे हमारे वैष्णव हैं, हमारा परम सौभाग्य उनके अनुगत में निभाएं। उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, पान करते हैं, वांछा करते अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। प्रसाद कहाँ पर पा सकते हैं?